सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग फिर से एक जावा के नई कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था जावा के इफ एल्स इफ के बारे में। आज हम लोग उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आज हम लोग जावा के प्रैक्टिस क्वेश्चन इफ एल्स इफ के लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला जावा का प्रैक्टिस क्वेश्चन, बाय द वे मैंने आपको ये होमवर्क दिया था आप लोग को। आज हम लोग इसके सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर एंड कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। ठीक, यहाँ पे देखिए परसेंटेज कंडीशन, यहाँ पे पहली कंडीशन है, यहाँ पे पहली कंडीशन है कि अगर आपका परसेंटेज 90 से ज्यादा होगा, अगर आपका परसेंटेज 90 से ज्यादा होगा तो आपका आउटपुट में ग्रेड ए आना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 80 से ज्यादा होगा तो आउटपुट में ग्रेड बी आना चाहिए। अगर परसेंटेज 70 से ज्यादा तो ग्रेड सी, 60 से ज्यादा तो ग्रेड डी, अगर 40 से ज्यादा तो ग्रेड ई। ठीक, तो कुछ ये कंडीशंस थे, इनके बेसिस पे आपको डिफरेंट आउटपुट ले आना था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को ये दिया था, आप लोग ने आई होप सॉल्व किया होगा, तब भी एक बार हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा आप ये समझिए। आपके जो परसेंटेज है, सॉरी, आपका जो परसेंटेज है, आपका जो परसेंटेज है, अगर वो 90 के बिटवीन है, अगर 90 से ग्रेटर है या फिर 90 है, या अगर 90 है या फिर 90 से 100 के बीच में है, तो आपका आउटपुट ग्रेड ए आना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 80 है या 80 से ग्रेटर है, ठीक 80 है या फिर 80 से ग्रेटर है, तो आपका आउटपुट बी आना चाहिए। अगर आपका 70 है या 70 से ज्यादा है तो आपका आउटपुट सी आना चाहिए। अगर 60 है या फिर 60 से ज्यादा है तो आउटपुट डी। अगर 40 है और अगर 40 से कम है तो आपका आउटपुट एफ। ठीक, तो मेरे पास टोटल कितने कंडीशंस है, 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हमारे पास है। अब आप ये देखिए बच्चों, एक इफ एल्स से तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। ठीक, तो आपको नेसेसरली यहाँ पे यूज करना क्या पड़ेगा, इफ एल्स इफ यूज करना होगा। ठीक, अब ये देखिए मेरे को, मैं इस कंडीशन को इफ के अंदर मेंशन कर सकता हूँ। ठीक, इस वाले को एल्स इफ में डाल दूंगा, फिर इस वाले को भी एल्स इफ में डाल दूंगा कंडीशंस में, इस वाले को भी एल्स इफ में और इस वाले को भी एल्स इफ में। ठीक, बाकी जितने बच्चे जिनका परसेंटेज 40 से कम है उनको मैं एल्स में डाल दूंगा और उनको ग्रेड दे दूंगा 5। ठीक, सिंपल सा था। क्या 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 मैं लिखूंगा कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 देन आउटपुट ग्रेड ए। और देन इफ के नीचे मैं क्या लिखूंगा, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन आउटपुट डी। एल्स इफ, फिर मैं लिखूंगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन आउटपुट सी। फिर मैं एल्स इफ लगाऊंगा, अगर मेरा परसेंटेज एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन मेरा आउटपुट डी। फिर मैं एल्स इफ लगाऊंगा और मैं लिखूंगा अगर मेरा परसेंटेज 40 है या फिर 40 से ज्यादा है तो मेरा आउटपुट में ई आ जाएगा। और लास्ट वाली कंडीशन को देने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एल्स आउटपुट एफ। ठीक, ये सिंपल सा एग्जांपल। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अब देख लेते हैं इसका कोड। ठीक, तो यहाँ पे मेरा कोड हो गया। यहाँ पे मैंने देखिए 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक स्कोर वेरिएबल बनाया है और एक ग्रेड वेरिएबल बनाया है। ठीक, स्कोर वेरिएबल में मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है स्टार्टिंग वैल्यू, ग्रेड वेरिएबल मैंने एफ पहले से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास वाली फाइल को डिफाइन कर दिया है। ठीक, स्कैनर कंसोल system.a। ठीक, system.out प्रिंट एंटर योर न्यूमेरिक टेक्स्ट स्कोर। ठीक, यहाँ पे मैंने आउटपुट मैसेज प्रिंट कर दिया है और यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली है इंटीजर से। ठीक, अब ये देखिए पहले पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि अगर मेरा स्कोर 90 से ज्यादा है, अगर मेरा स्कोर 90 से ज्यादा है तो मेरा आउटपुट में ग्रेड ए आना चाहिए। ठीक, एल्स इफ अगर मेरा स्कोर 80 से ज्यादा है या फिर 80 के बराबर है तो मेरा आउटपुट में ग्रेड बी आ जाना चाहिए। ठीक, एल्स इफ अगर मेरा स्कोर 70 से ज्यादा है तो मेरा आउटपुट में ग्रेड सी आ जाना चाहिए। ठीक,
फिर मैंने एल शिफ्ट लगाया और लिखा अगर मेरा स्कोर 60 से ज्यादा है तो मेरा ग्रेड डी आ जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इससे भी ज्यादा कंडीशंस थे, तो मैंने एक और एल शिफ्ट लगा के मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि अगर मेरा स्कोर 40 से भी ज्यादा है, सॉरी अगर मेरा 40 के बराबर या फिर उससे ज्यादा है तो मेरा जो ग्रेड है वो ई आ जाएगा। ठीक, एल्स वाले में मैंने क्या लिखा है, अगर मेरा, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, अगर मेरा स्कोर 40 से कम है, अगर मेरा स्कोर 40 से कम है तो मेरा ग्रेड एफ में चला जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई सिस्टम। और देखिए ये सारा का सारा खत्म होने के बाद लास्ट में मैंने ग्रेड वैल्यू प्रिंट कराई, योर ग्रेड वैल्यू इज ग्रेड। अब देखिए इस ग्रेड में अगर F गया होगा तो F प्रिंट हो जाएगा, अगर D गया होगा या फिर B गया होगा, सॉरी C गया होगा या फिर B गया होगा या फिर A गया होगा, इन सारे इफ एल्स इफ कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जिसके बेसिस पे इस ग्रेड वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ चुकी होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ही वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बनाया स्कोर जो कि एक्चुअली वैल्यू लेगा, एक वेरिएबल बना दिया है ग्रेड जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक, आई होप बच्चों को ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया, सिंपल सा इजी प्रोग्राम है। दूसरा हम लोग प्रोग्राम पे चलते हैं जो कि है बिलिंग वाला प्रोग्राम, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोग्राम। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत अच्छा और मस्त सा प्रोग्राम है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार बच्चों। देखिए इस प्रोग्राम को एक बार पढ़ लेते हैं। राइट ए जावा प्रोग्राम टू टेक ए यूनिट फ्रॉम यूजर, राइट ए जावा प्रोग्राम टू टेक यूनिट फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट द बिल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। ठीक, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है बच्चों कि अगर आपका यूनिट, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 100 यूनिट से ज्यादा है, क्या मैंने बोला, आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 100 से ज्यादा है तो आपका जो चार्जेस होंगे यूनिट के वो $1.2 पर यूनिट होगा। ठीक, अगर आपका यूनिट 200 से ज्यादा है तो आपका $1.5 पर यूनिट चार्ज होगा। ठीक, इतना चार्ज होगा। मतलब अगर आपका 99 यूनिट आपने यूज किया है तो 99 इंटू 1.2 जो वैल्यू आएगी वो आपको अमाउंट पे करना होगा, वो आपका बिल का अमाउंट होगा। समझ में आ गई ये बात। अगर आपकी वैल्यू, यूनिट की वैल्यू 200 से ज्यादा होगी, ठीक, तो आपको इस रेट के हिसाब से यूनिट के पे करना होगा। ठीक, अगर आपकी वैल्यू 300 से ज्यादा होगी तो आपको $2 के हिसाब से पे करना होगा। ठीक, और अगर आपकी 300 से भी ज्यादा है तो आपको $2.5 के हिसाब से पर यूनिट पे करना होगा। ठीक, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा एक बार देख लेते हैं। अच्छा बच्चों आप लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि अगर मेरी 102 यूनिट आया है, अगर मेरी वैल्यू 102 यूनिट आई है तो इसका अगर मैं चेक करूं इसके हिसाब से तो क्या आना चाहिए। आप लोगों को लगेगा 102 इंटू 100 से ज्यादा, हाँ ठीक है, अगर 102 है तो आप $1.5 करोगे और उसके बाद 1.5 करने पे आपको जो वैल्यू मिलती है वही आपका अमाउंट हो जाएगा। आपको ऐसे लग रहा होगा। ठीक, लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन, इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, ये ट्विस्ट क्या है हम बता देते हैं आपको। ट्विस्ट ये है ना कि देखिए अगर मान लीजिए आपका 325 यूनिट उठा है, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग का 100 यूनिट इस रेट के हिसाब से आपको पे करना है। देन स्टार्ट, फिर 0 से लेके जो 100 यूनिट उठाया आपने वो इस रेट के हिसाब से पे करोगे और उसके बाद 100 से लेके 200 यूनिट जो आपने उठाया वो आप इस रेट के हिसाब से प्रिंट करोगे और उसके बाद 200 से लेके 300 तक आपने जो यूनिट उठाया वो आप इस रेट से पे करोगे। ठीक, अब चौथी बात ये है कि अगर आपने 300 के बाद जो भी यूनिट उठाए हैं, 300 से 400 और जो भी आपने यूनिट उठाए हैं वो आप इस रेट से पे करोगे। समझ में आया? मतलब कि अगर 325 के हिसाब से देखें, अच्छा ऐसा एग्जांपल दिया मैंने बच्चों आगे, आप लोगों को समझ में आएगा। एक मिनट यहाँ लिखिए, जैसे कि अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपका 100 से कम है तो आप $1.2 पर यूनिट पे करोगे। अगर आपका 200 से कम है तो आप $1.5 पर यूनिट पे करोगे। अगर आपका 300 से कम है तो $2 पर यूनिट पे करोगे और 300 से ज्यादा है तो $2.5 पर यूनिट पे करोगे। ठीक है, ये तो यूनिट्स के लिए, ताकि देखिए जब मेरा बिल इसके अंदर लाई करे तो हमको इस यूनिट से पे करना है, जब इसके अंदर लाई करे तो इस यूनिट से पे करना है। ठीक, अगर मेरा बिल मान लीजिए 105 है तो
तो हम किस कंडीशन में जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा आपको लग रहा है, तो हम इस यूनिट के हिसाब से पे कर देंगे। समझ में आ गया, मतलब 105 इंटू 1.5, तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है बच्चों, वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए कि मेरी यूनिट है 102, ठीक है, मान लीजिए मेरी यूनिट है 102, तो अब इस 102 में से ना आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। कौन सा दो पार्ट? दो पार्ट ये है कि स्टार्टिंग का जो 100 यूनिट होगा 0 से लेके 100 वाला, ये जो यूनिट है ना, इसका आप 1.2 डॉलर पर यूनिट आप पे करोगे, ठीक है। मतलब कि $120 आप पहले स्टार्टिंग के 100 यूनिट का पे करोगे, देन आपके जो यूनिट बचे, जो कि 2 यूनिट बचा आपका, वो आप पे करोगे $1.5 पर यूनिट, मतलब $3 उसका, मतलब टोटल अमाउंट हो गया $123। समझ में आया? ये बात समझ में आई बच्चों, कैसे इसको ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको यूनिट्स को अलग अलग पे करना है, ठीक है, एक साथ नहीं पे करना है, एक साथ नहीं पे करना है, आपको स्टार्टिंग वाले का अलग कैलकुलेट करना है, देन उसके नेक्स्ट वाले का अलग यूनिट के प्राइस के साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए सेकंड मेरा एग्जांपल, मान लीजिए मेरी यूनिट है 255, तो मुझे अमाउंट कितना पे करना होगा 380। कैसे 380 पे करना होगा, आप ये देखिए, मेरी यूनिट है 255, अब इस 255 में स्टार्टिंग का जो 0 से लेके 100 तक यूनिट होगा ना, उस यूनिट का मुझे $1.2 पर यूनिट पे करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब कि $120 उसका मुझे पे करना पड़ा, फिर 0 से लेके 100 तक यूनिट का मैंने पे कर दिया। अब बचे कितने यूनिट? अब मेरे पास 155 यूनिट बचे। अब इस 155 में 101 से लेके 200 वाला जो यूनिट है, मुझे उसका $1.5 पर यूनिट पे करना होगा। समझ में आया बच्चों? जो 0 से लेके 200 तक का यूनिट है, उसका मुझे $1.5 पर यूनिट पे करना होगा, ठीक। तो मेरा हो जाएगा $150, ठीक। अब कितने यूनिट बचे? अब मैंने 101 से लेके 200 तक का यूनिट तक का पे कर दिया। अब मेरे जो 200 से ज्यादा वाले हैं, जो 200 के बाद जो यूनिट आएंगे, मतलब कि अब इसमें 55 यूनिट और बचा, 55 यूनिट्स और बचे, ठीक। मतलब 201 से लेके 300 के बीच में कितने यूनिट्स आए? मेरे 55 यूनिट्स बचे। अब इस 55 यूनिट्स का मुझे पे करना होगा $2 पर यूनिट। समझ में आया? ठीक। तो स्टार्टिंग 100 यूनिट का हो गया $120, फिर $150 और फिर $110। अब मैं इन तीनों को सम करूंगा तो मुझे ये प्राइस ऑफ अमाउंट पे करना होगा। समझ में आया? ये कुछ इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सोचिए कि कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक। हमेशा की तरह देखिए यहाँ पे कि एक से ज्यादा कंडीशन है, 2 से ज्यादा कंडीशन है और उन कंडीशंस के बेसिस पे अलग अलग आउटपुट आए। आप ये देखिए, मैं फर्स्ट वाला कंडीशन को तो डाल दूंगा इफ में, इस वाले को डाल दूंगा एल्स इफ में, इसको भी डाल दूंगा एल्स इफ में, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए कि जो प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशंस है ना, तो 1 2 3, अच्छा लास्ट वाले के लिए मैं एल्स डाल दूंगा, तो मेरा ये चारों कंडीशन मैं बना लूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो ये 4 कंडीशंस कैसे बनाएंगे बच्चों, जरा सोचिए। देखिए, ये कंडीशंस तो आप लोग डाल लोगे, हमको पूरा यकीन है आप लोग इतने सफिशिएंट हो गए। आप ये कर लोगे कि अगर मेरा यूनिट लेस देन 100 है, इफ यूनिट, अगर मेरी यूनिट वैल्यू है लेस देन 100, तो आप इतना इनटू यूनिट कर लोगे और आपकी अमाउंट में आप इस वैल्यू को स्टोर करा लोगे, ठीक। एल्स इफ करोगे, अगर मेरा यूनिट 200 के नीचे है, एल्स इफ अगर यूनिट की वैल्यू 200 के नीचे है, तो यूनिट ये इनटू यूनिट करके आप अमाउंट की वैल्यू निकलवा लोगे, ठीक। और ये भी रख दोगे एल्स इफ अगर मेरा यूनिट, अगर मेरा यूनिट 300 के नीचे है, अगर मेरी यूनिट की वैल्यू 300 के नीचे है, तो मैं यूनिट इनटू 2 करके ये वैल्यू निकलवा लूंगा, ये तो हो जाएगा। बट बच्चों, आप लोग ये सोचो कि ये कैसे निकालोगे कि
तीनों को अलग अलग डिवाइड करिए। जैसे अगर सिर्फ उस तरह देखो तो 255 आपका इस कंडीशन में चला जाता और इस कंडीशन के हिसाब से 2 into 255 करते तो आपकी ये वैल्यू तो नहीं आती। क्यों नहीं आती बच्चों? क्योंकि आप डायरेक्ट 255 into 2 यूनिट कर लेते हैं। ठीक, हमको तो इसको डिवाइड करके इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, कि स्टार्टिंग का जो 0 से लेके 100 है वो मुझे इस तरह कैलकुलेट करके देना है, और उसके बाद जो 101 से 200 है वो मुझे इस वैल्यू पे, इस रेट पे पे करना है, और उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो मुझे इस रेट पे करना है। ठीक है, तो जरा सोच के देखो कैसे करोगे। हम क्या करते हैं ना, सुनिए, हम बहुत अच्छा से एकदम सिंपल से एक लॉजिक बताते हैं आपको कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, अगर आपकी वैल्यू 100 से ज्यादा है तो एक चीज तो पक्का है कि आप 100 यूनिट की वैल्यू जरूर पे करोगे, 100 यूनिट तक की वैल्यू जरूर पे करोगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर मेरी वैल्यू 102 है, 102 यूनिट मेरी उठी है, तो मुझे 100 यूनिट का पैसा तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चों, करेगा ना। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इसमें से ना 100 माइनस कर लेता हूं, मैं इसमें से 100 माइनस कर लेता हूं। जब मैं इसमें से 100 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 2 यूनिट। ठीक, अब इस 2 यूनिट के हिसाब देखिए, अच्छा ये कंडीशन इसमें आएगा, इस वाले में जाएगा। ठीक है, इस वाले में जाएगा। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक, मैं क्या बताया था बच्चों कि अगर मान लीजिए कि आपका 100 यूनिट से जब भी ज्यादा पैसा यूनिट आप उठाओगे तो आपको एक बात तो गारंटी कि 100 यूनिट का $1.2 के हिसाब से आपको पे करना ही पड़ेगा। ये तो नेसेसरी है, नेक्स्ट है कि इतना तो पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको कितना पे करना है वो डिपेंड करता है कि 100 से कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ी है। मतलब कि अगर 102 वैल्यू है तो 100 यूनिट तो $1.2 के हिसाब से आप पे करोगे ही करोगे, उसके बाद 2 यूनिट आप $1.5 के हिसाब से पे करोगे। समझ में आया ये बात? ठीक, अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 109 यूनिट है, 109 यूनिट है तो 100 यूनिट आप $1.2 के हिसाब से जरूर पे करोगे अमाउंट, प्लस 9 यूनिट आप 1.5 के हिसाब से करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो अगर आपका 150 यूनिट आपने उठा लिया है वैल्यू, तो आपको 100 यूनिट 1.2 के हिसाब से जरूर पे करना पड़ेगा, प्लस 50 इंटू 1.5 करोगे। ठीक, कुछ बच्चों समझ में आ रहा है क्या चीज कॉमन है इन तीनों एग्जांपल्स में? कॉमन हमें ये दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरी वैल्यू 100 से ज्यादा जा रही है तो हमको 100 यूनिट का 1.2 के हिसाब से पे करना ही पड़ रहा है। ठीक, बाकी जो वैल्यू बची, जो कि ये 50 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे 9 बच रहा है, ये वैल्यू मुझे 1.5 के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। ठीक, अब आप ये सोचो बच्चों कि ये कंडीशन सिर्फ तब, ये मैंने कंडीशन किसकी बताई थी, 100 से ज्यादा वाली, मतलब कि वो 200 से कम है। ठीक, तो जब भी मेरा वैल्यू 200 से कम होगा, जब भी मेरा वैल्यू 200 से कम होगा तो हम उसका अमाउंट कैसे लिखेंगे? हम उसका अमाउंट लिखेंगे 100 इंटू 1.2 प्लस अब मेरा अमाउंट कितना ज्यादा 100 से ज्यादा है, तो मान लो यूनिट माइनस 100 कर लेंगे इंटू 1.5। ठीक, अब इसको एक बार सोच के देखो बच्चों, मेरा वैल्यू है 109। ठीक, तो ये 100 से कितना ज्यादा, 9 टाइम्स ज्यादा है। तो ये चीज मैंने कैसे कैलकुलेट की, मैंने यूनिट में से 100 माइनस कर लिया, तो मुझे यही वैल्यू देगा ना, ये मुझे 9 ही वैल्यू देगा ना कि कितना टाइम्स मेरा कितना ज्यादा वैल्यू मेरा 100 से ज्यादा है। तो देखो अमाउंट में ये मैंने कैलकुलेट कर दिया स्टार्टिंग के लिए। अब उसके बाद 109 माइनस 100 मतलब ये मुझे दे देगा 9, मतलब 9 यूनिट ज्यादा मुझे 1.5 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बच्चों लॉजिक समझ में है आप लोग को? ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। ठीक, अब सपोज कर लीजिए मेरे पास ये जो 255 है, ठीक है, अब इस 255 में अब एक बात देखिए, स्टार्टिंग का 100 यूनिट आपको $1.2 के हिसाब से जरूर पे करना पड़ेगा, ये तो नेसेसरी है। फिर नेक्स्ट का ये वाला यूनिट है 101 से लेके 200 वाला जो यूनिट है, उसके लिए भी आपको 100 यूनिट 1.5 के हिसाब से पे करना ही करना होगा।
करना होगा ना, ठीक। अब बचा हुआ 55 जो यूनिट है, 55 जो यूनिट है उसको आपको पे करना होगा $2 के हिसाब से, उसको आपको पे करना होगा कितना, $2 के हिसाब से, ठीक। कुछ इसी तरह इसका अमाउंट हम पे कर रहे हैं, ठीक। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम मान लीजिए कि 289 यूनिट मेरी मैंने कंज्यूम की है, ठीक। अगर आप इसका बिल निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए अगर इसका आप निकालेंगे बिल तो हमको स्टार्टिंग से 0 से लेके 100 का तो पक्का पे करना होगा। मान लीजिए ये हो गया 100 इंटू 1.2 यूनिट, ये तो मुझे मस्ट है कि पे करना होगा 0 से 100 तक जो मैंने यूनिट कंज्यूम की है। नेक्स्ट वाला जो मैंने 101 से 200 तक कंज्यूम किया उसके लिए भी मुझे 100 इंटू $1.5 ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो मस्ट है बच्चों। अब नेक्स्ट जो बचा, अब कितना बचा, जो इसमें आ रहा है जो कि है 89। अब इस 89 को देखिए आपको $2 पर यूनिट, सॉरी $2 पर यूनिट देना पड़ेगा, तो 89 इंटू 2, ठीक। तो अब बच्चों ये इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में देखिए कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है कि जब भी वैल्यू मेरी 200 से ज्यादा जा रही है तो मुझे एटलीस्ट स्टार्टिंग के 100 यूनिट प्लस नेक्स्ट वाले 101 से 200 वाली जो यूनिट है ये वैल्यू तो मुझे पे करनी ही पड़ रही है। देखिए यहाँ पे भी मुझे पे करना ही पड़ रहा है। देन आफ्टर दैट मेरी जो बची 200 से जितनी ज्यादा वैल्यू है, 200 से जितनी ज्यादा वैल्यू है मुझे उसके बाद उसको $2 पर यूनिट पे करना पड़ रहा है। ये बात समझ में आई बच्चों, ठीक। आफ्टर ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हम ये सपोज कर लेंगे कि मेरी जो स्टार्टिंग वाली जो यूनिट है वो मुझे पे करनी ही होगी, ठीक। 0 से 1 वाली मैंने पे कर दी, फिर 101 से 200 वाली भी मैंने पे कर दी, एंड देन अगर मेरे पास 201 से लेकर 300 के बीच में जितनी वैल्यू बचेगी उसका मैं $2 के हिसाब से पे करूंगा, ठीक है। आइए इसका कोड देख लेते हैं बच्चों, ठीक। चलिए तो इस कोड में देखिए मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि मेरी यूनिट है 380, मतलब कि मुझे स्टार्टिंग का 100 1.2 के हिसाब से पे करना होगा, देन नेक्स्ट 100 मुझे 1.5 के हिसाब से पे करना होगा, देन नेक्स्ट 100 मुझे 2 के हिसाब से पे करना होगा, देन 80 मेरा जो है वो मुझे पे करना होगा कितना 2.5 के हिसाब से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने डबल यूज किया है बिल टू पे, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो इंटीजर में नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या लिखा है, इफ यूनिट इज लेस देन 100, मतलब कि मेरी वैल्यू जो है वो 100 से कम है तो मुझे क्या करना, बिल टू पे यूनिट इंटू $1.2, ठीक है। ये तो सिंपल है बच्चों को, सब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले में आइए बच्चों, एल्स इफ अगर जो मेरी यूनिट है वो लेस देन 300 कहां गया, सॉरी यहाँ पे ये कुछ कोड बच्चों डायरेक्टली चेक करेंगे हम लोग ना, ठीक। यहाँ पे ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे है, इधर आ जाइए, ठीक है। तो एल्स इफ अगर मेरी यूनिट 200 से कम है, अगर मेरी यूनिट 200 से कम है, फॉर एग्जांपल 150 है, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में जब जाएगा तो बिल टू पे मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टार्टिंग के जो 100 यूनिट है ना वो $1.2 के हिसाब से पे करना पड़ा, देन उसके बाद 100 से जितना ज्यादा है, मान लीजिए 150 था तो यहाँ पे 100 माइनस 150 माइनस 100 करेंगे बच्चों, 150 माइनस 100 तो मेरा हो जाएगा 50, मतलब 50 वैल्यू ग्रेटर है 100 से। अब मुझे इस 50 का $1.5 के हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मेरी वैल्यू एल्स इफ अगर मेरी वैल्यू 300 से कम है, मान लीजिए मेरी वैल्यू है 289, 300 से कम है। अब इस वैल्यू के लिए देखिए बिल टू पे क्या होगा, स्टार्टिंग के जो 100 यूनिट है जो कि 0 से लेके 100 तक है वो वैल्यू मुझे $1.2 के हिसाब से पे करना है, ठीक। अब उसके बाद 101 से लेके 200 तक जो वैल्यू है वो मुझे $1.5 के हिसाब से पे करना है। देन नेक्स्ट वाली जो 200 से 300 के बीच में वैल्यू है वो वैल्यू मैंने देखिए कैसे कैलकुलेट किया, यूनिट माइनस 200 करके। अब देखिए ये 289 है ना, 289 माइनस 200 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 89। अब ये 89 वैल्यू 89 वैल्यू टाइम्स वैल्यू ज्यादा है 200 से, तो इस वैल्यू को मुझे $2 पर यूनिट के अमाउंट से पे करना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। अब देखिए एक और मैंने एल्स लगाया है और यहाँ पे बताया कि अगर यूनिट की वैल्यू आपकी 300 से भी ज्यादा है, ठीक, सपोज कर लीजिए 380 जो कि है ये कंडीशन, ठीक।
तो ये वाली जो यूनिट की वैल्यू वो डायरेक्ट इसी कंडीशन में जाएगी। और अब यहाँ पे देखिए एल्स इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 300 तो क्या करना होगा, तब हमको बिल कितना पे करना होगा, हमको स्टार्टिंग का देना होगा $1.2 के हिसाब से, देन नेक्स्ट मुझे $2 के हिसाब से, देन नेक्स्ट $1.5 के हिसाब से, और लास्ट में जो 300 से ज्यादा जितनी ज्यादा वैल्यू है वो मुझे $2.5 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। और ये मेरा लास्ट में मैं इस बिल को पे करके दे दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसके बाद कुछ है, ठीक, तो यही बच्चों था हमारा प्रैक्टिस इफ एल्स इफ का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।